दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में बढ़ती ठंड और प्रदूषण घर में पल रहे बच्चों के लिए आफत बन चुका है। जहां एक तरफ प्रदूषण का सितम है तो वहीं दूसरी तरफ ठंड भी बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। हालांकि अस्पताल में बच्चों के लिए ठंड से बचने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी प्रदूषण और ठंड चुनौती बना हुआ है। वहीं गाजियाबाद जिला महिला अस्पताल की बात करें तो यहाँ ठंड और प्रदूषण का इस कदर प्रकोप है कि अस्पताल में प्रीमेच्योर डिलीवरी के मामले सामने आ रहे हैं, यानी महिलाओं की समय से पहले ही डिलीवरी हो रही है। इसी को प्रीमेच्योर डिलीवरी भी कहा जाता है। वहीं महिला अस्पताल की सीएमएस ने बताया कि ठंड को लेकर अस्पताल में पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वार्ड में वार्मर रखे हुए हैं हम लोगों ने, ताकि उसमें से बच्चों को मतलब गर्म रहे महिला अच्छे से। और बच्चों के लिए एसएनसीयू है, उसमें भी सारी व्यवस्था है। ऑक्सीजन कमी होगी तो ऑक्सीजन की भी सारी सुविधा दी जाएगी उसे। और कभी कभी प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो जाती है पॉल्यूशन की वजह से, बिफोर 36 वीक्स 35 वीक्स में हो जाती है। तो उसमें कभी कभी बच्चे अंडरवेट होते हैं 2 किलो से कम बच्चे अंडरवेट कहलाते हैं। तो उनको भी हम नर्सरी में रखते हैं थोड़े दिन, जब उनका वेट इम्प्रूव हो जाता है। उधर जिला महिला अस्पताल के सीनियर डॉक्टर चारू की माने तो नर्सरी में जो बच्चे आते हैं वो प्रीमेच्योर होते हैं, जिनका जन्म 28 से 35 हफ्ते के बीच में हो जाता है। बता दें कि इन बच्चों का वजन काफी कम होता है, साथ ही इनके शरीर के कई अंग भी काम नहीं कर रहे होते हैं। क्या मुख्य कारण होता है कि बच्चों का वेट इतना कम होता है? क्या मुख्य कारण होता है? कई सारे कारण हैं। तो ये माता का जो है कई बार मैटरनल फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे। तो जैसे कम आयु की माताएं हैं, कमज़ोर हैं, जिनका मतलब ठीक से एएनसी वर्कअप नहीं हुआ और उनको सही से खाना पीना नहीं मिला, या वो किसी वजह से मतलब अपना गर्भावस्था को पूरे 9 महीने तक कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो वो सब बच्चे जो है समय से पहले जन्म ले लेते हैं। और क्योंकि समय से पहले जन्म लेते हैं तो उनका ब्रेन, उनका दिमाग का और फेफड़ों का जो विकास है तो वो निर्धारित जितना होना चाहिए उस हिसाब से कम रह जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी होती है उनको, क्योंकि लंग्स उनके प्रीमेच्योर रह जाते हैं। तो उन बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। वहीं अस्पताल में भर्ती नवजात बच्चे की मां ने कहा कि उनका बच्चा पहले काफी कमजोर था, जिसको उन्होंने नर्सरी में भर्ती कराया, जिसके बाद अब उनका बच्चा पहले से काफी स्वस्थ है। विभा जी, हम देख रहे हैं कि आप छोटे से बच्चे को उसे सिरिंज से दूध पिला रहे हैं, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? माशाल्लाह अच्छी सुविधा मिलती है यहाँ पर, सब कुछ अच्छे से होता है, पेशेंट से अच्छे से बात करी जाती है, बच्चों को भी अच्छी देखभाल होती है। इस समय गर्भवती महिलाओं को ठंड और प्रदूषण से बचाव के लिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। जरूरी होने पर ही वो घर से बाहर निकलें। यदि निकलना बेहद आवश्यक है तो गर्म कपड़े पहने और मास्क जरूर लगाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।